अब तक आपने देखा, फूलन रेखा के लालच को पहले से जानने की बात मिथिलेश को बताता है। तुमको क्या लगता है कि हम नहीं जानते कि रेखा ने लालच की वजह से लाखन और पूनम की शादी इतनी झटपट तय की? बिंदिया भगवान से बेगूसराय न छोड़ के जाने की प्रार्थना करती है। हे भगवान, हमको किसी भी तरह से ना यहाँ से जाने से रोक। लाखन पूनम की बात सुनकर बिंदिया की पिटाई कर देता है। आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म करते हैं। और तब मिथिलेश लाखन को रोकने की कोशिश करता है। अब आगे चलो, अब दोनों भाई गले लगो और माफी मांगो एक दूसरे से। लीजिए पापा, हो गई दोस्ती वापस। अब माफ कर दीजिए ना दोनों को, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का है, दोनों भाइयों में झगड़ा खत्म हो गया। जय हो। अब इस झगड़े की जड़ का भी फैसला कर ही लेते हैं। कहने का मतलब नचनिया मतलब बिंदिया मिथिलेश की मर्जी अनुसार ही रहेगी कि लाखन की मर्जी अनुसार जाएगी इस दुनिया से? नचनिया, पूनम के साथ तो बदतमीजी उसने की है। हम खुद ही उसे गोली मार देते, लेकिन वो हमारे यहाँ की मेहमान है और बेगूसराय में मेहमान को मारने की परंपरा नहीं है। मिथिलेश, अपने आदमियों से बोलकर उस नचनिया को बेगूसराय की सीमा से बाहर करवाओ। आज के बाद दोबारा वो बेगूसराय में दिखनी नहीं चाहिए। बिंदिया बेगूसराय से नहीं जाएगी पापा। मिथिलेश, हाउ डेयर यू! बात डेयर का नहीं दादी, बात जबान का है। और जैसे ठाकुर मेहमानों को जान नहीं लेते, वैसे ठाकुर जबान देने के बाद पलटते नहीं।
और 2 दिन पहले हम बिंदिया को एक जबान दे चुके हैं कि लाखन और पूनम की शादी के जश्न में नाचने के बाद ही वो बेगूसराय से जाएगी। 2 टके की नचनिया को दी हुई जबान का कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। लेकिन हमारी जबान का वैल्यू है दादी लोगों की नजर में। ये राज, ये धंधा लिखा पढ़ी बही खाते के दम पे नहीं चलता है, ठाकुरों की जबान के दम पे चलता है। करोड़ों का माल इधर उधर हो जाता है हमारी जबान के दम पे दादी। लोग अपनी जान का दाव खेल देते हैं हमारी जबान के भरोसे पे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 कौड़ी की नचनिया की वजह से ठाकुरों की जबान का सिक्का चलना बंद हो जाए। राजपाट खड़ा करने के लिए सैकड़ों सही दाव खेलने पड़ते हैं, मगर उसे बर्बाद करने के लिए एक गलत दाव काफी है दादी। फिर भी अगर पिताजी को लगता है कि हम गलत हैं, तो अभी इसी वक्त इंडिया को बेगूसराय के बॉर्डर के पार फेंक के आएंगे, वादा करते हैं आपसे। आपा तो गए, फैसला कब हुआ है? ठाकुर जुबान दे दी है तो फिर फैसला नहीं होता, बस फॉलो किया जाता है। छोटे भाई हो, छोटे भाई बन के रहो। बाप बनने का कोशिश किया तो कितनी बुरी तरीके से मारा है कुत्ते ने। देखा कीड़े पड़े। कीड़े पड़े उस कमीने लाखन को, और मिश्री खाए हमारे मिथिलेश बाबू, जिन्होंने तुम्हें बचा लिया, वरना वो सांड तो आज तुम्हें चीर ही डालता। पर अच्छा हुआ तुम्हारे चेहरे पे कुछ काट फाट नहीं हुआ, वरना तो रेट आधा हो जाता तुम्हारा। कैसे हो जाता काट फाट है? पूरे वक्त हम ऐसे मुंह छुपा कर मार खा रहे थे, लेकिन फिर भी ससुर ने देखो काला पीला कर दिया है। पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अरे बस कर, छोड़ इधर। अच्छा की तुम गटक ली, अब ना ट्रेन में आराम से सो ही जाना। अरे आप लोगन के आने की क्या जरूरत थी? हम तो जा ही रहे। गजब, कहीं जाने की जरूरत नहीं ना है। ठाकुर साहब ने ऑर्डर दिया है कि जब तक शादी का फंक्शन नहीं ना खत्म हो जाता, आपको यहीं रहना होगा। कहाँ रहना होगा दरोगा जी? यहीं। और हाँ, बोल लो तुम्हारा एक सामान जट्टा, और रुको कुछ दिन और।
समझा वे 2 in 1। घुंघरुआ जरा चिकोटी काट दो, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। अरे कब वक्त कैसा करता रहता है। तुम खुश हो के गुस्सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे दोनों हैं, खुश हैं उस मिथिलेश ठाकुर से जिसने कोनो तिकड़म लगा के ना हमको बेगूसराय से जाने से रोक लिया, लेकिन गुस्सा है उस पूनम से। उसकी वजह से देखो कितना पीटे गए हैं हम, लेकिन कोनो बात नहीं, अब हम यहीं हैं ना, देख लेंगे उसको। देखो अब तुम कुछ उलट पुलट मत करना, पहले ही लालच का फल भोग रही हो। वैसे भी तुम्हारी वजह से 2 भाइयों के बीच लड़ाई हो गई है। चुप करो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमको पड़ता है। अब जाकर वो भोलेनाथ को ना 111 रुपया चढ़ाना पड़ेगा और ऊपर से 300 बार व्रत भी रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, भगवान को भी देना पड़ता है हमारे हिस्से का। बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए, पर हमें बूढ़े होने का एहसास दिला गए आज। तोड़ दिया हमारा घमंड मिथिलेश और लाखन ने आपस में झगड़ के। अरे सोनी पिंटू, तुम दोनों यहाँ कहाँ बैठे हो? अब झूठी हो। हम का झूठ बोले आपसे? आप बोलती थी कि हमारे घर में भाई भाई नहीं झगड़ा करते। पापा और लाखन चाचू भी तो भाई हैं, फिर वो आज क्यों झगड़े? अरे सोनी पिंटू यहाँ आओ बच्चों, आओ आओ बैठो। चाचा और पापा का लड़ना तुम दोनों को अच्छा नहीं लगा ना? तुम दोनों भी तो लड़ते रहते हो और फिर दोस्ती हो जाती है ना? वैसे ही तुम्हारे पापा और चाचा में कल सुबह तक दोस्ती हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो खिलौनों के लिए लड़ते हैं और अगले दिन हम खिलौने बांट लेते हैं तो सुलह हो जाती है। लेकिन पापा और लाखन चाचू के पास तो खिलौने नहीं है, फिर पापा और चाचा में दोस्ती कैसे होगी? बात तो तुम दोनों की सही है। हम एक काम करेंगे, हम उन दोनों को नए खिलौने ला देंगे, फिर उनमें भी दोस्ती हो जाएगी। अब तुम दोनों जाओ, हमारी अलमारी में टॉफी रखी है। छोटे बच्चों को फिर भी बहला फुसला सकते हैं जीजी, पर बड़े बच्चों का क्या करे? उनके हाथ में कौन सा खिलौना थमाएंगे? उन्हें खिलौना नहीं, बेगूसराय का अगला राजा ही जोड़ के रख सकेगा। और जिस दिन इन बच्चों में से किसी एक को बेगूसराय का अगला राजा बना दिया जाएगा, बड़े छोटे का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर जीजी, बेगूसराय का अगला राजा तो तब कोई होगा ना जब फूलन ठाकुर फैसला लेगा। छोटी फूलन ठाकुर समय से बलवान नहीं है और ना ही वक्त फूलन की दुल्हन जो उसके फैसले के इंतजार में उसकी बाट जो है बैठी रहेगी। लगता है वो समय अब आ गया है जब वक्त खुद ही फैसला करेगा कि फूलन ठाकुर के बाद बेगूसराय का अगला राजा बनने के लायक कौन है। मिथिलेश, लाखन या प्रियो। ये देखिए पैंट और रखने लगा है आप, फिगर सही हो रहा है आपका। अरे माया, बैठ दो भाई हमारा। प्यार हो गया क्या आपको उसरा?
उस नचनिया से। बेल्ट मांगे हम भी जवाब मांग रहे हैं। आपको उस नचनिया से लाखन जिंदा है या मर गया? माया, कभी कभी सवाल पूछने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। मिथिलेश फूलन ठाकुर बेगूसराय के राजा का जिम्मेदारी निभाने वाले हैं अपने पिताजी के बाद, और लाखन उनके खिलाफ गया। अगर बिंदिया से प्यार करते ना माया, तो काट दिए होते लाखन को और उसका लाश पड़ा होता वहां, और हिम्मत नहीं होता किसी का कि हमारा बाल भी बांका कर सके। समझी? तो अब बेल्ट ला के दोगी, ऐसे पैंट ऊंचा करके घूमे पूरे बेगूसराय में? कोई रिश्ता नहीं है तो काहे रोके उस नचनिया को? नाच गा के सबका मन बहला चुकी है, अब चले जाना चाहिए ना उसको। मैं वैसे तो हमें सब कुछ कहने का जरूरत है नहीं, फिर भी आज तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि हम तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता ही कहने का जरूरत पड़ रहा है। हम किसी और के पास जाएं, किसी और के साथ रहें, फिर भी आएंगे तुम्हारे पास ही। हमारे नाम का सिंदूर सिर्फ तुम्हारी मांग में रहेगा, और सिर्फ तुम्हारे बच्चों के नाम के आगे मिथिलेश ठाकुर का नाम लगेगा। बस बस बस, इससे ज्यादा ना सोचना, ना मांगना, और ना ही हमें मजबूर करो कि जो हाथ प्यार से तुम्हारा चेहरा छूते आए हैं ना, वो किसी और काम के लिए उठें। चलो अब एक गुड बाय किस दे दो। देखो, हम बहुत ही शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कोयले का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें नया। चलो अरे चलो। मम्मी मम्मी ये तो टाइमिंग खराब हो जाता है। देखिए, है मतलब मम्मी से लेना देना है, हम तो मतलब एडजस्ट नहीं करते हैं, हैं? क्या बात है, नाराज हो हमसे? वो पापा का और चाचा का थोड़ा फाइटिंग हो गया इसलिए। चलो तुम आइसक्रीम खिला के लाते हैं दोनों को। अच्छा बताओ, कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम? वो 2 रंग वाला। अच्छा, और तुम? अरे मम्मी थोड़ी ना आइसक्रीम खिलाने ले जा रही, उन्हें काहे देख रही हो? हमें बताओ। स्ट्रॉबेरी। हाँ शाबाश। चलो दोनों चलते हैं। चलो आ जाओ। चलें चलें चलें, आ जाओ आ जाओ। ए, लव यू कह रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा, बात बात पर बंदूक चला देना, हमें लाखन के गुस्से से बहुत डर लगता है नजमा। आज जो हुआ उससे डर के साथ साथ एक खुशी भी है। हमें अच्छा इसलिए लगा कि लाखन को हमारी फिक्र है, हमें लगता है कि हम उनके साथ सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने बिंदिया की सारी बातें उनको बताई कि कैसे उसने हमारे और प्रियम का नाम जोड़ा था, लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा किया, एक सवाल नहीं किया। माँ हमेशा कहती है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी शादी लाखन से होने वाली।
मुझे लगता है कि माँ सच ही कहती हैं। लेकिन हमें लाखन बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे वो कितना गुस्सा करते हैं, लेकिन आज तो वो हीरो ही बन गए। आज से ना हम भी तुम्हारे लाखन के फैन हो गए हैं। और जब तक बेगूसराय में लाखन जैसे लोग हैं ना, यहाँ की लड़कियों पर कोई खतरा नहीं आ सकता। पर एक आदमी से लाखन भी बेगूसराय की लड़कियों को नहीं बचा सकते। लाखन के सामने नजरें झुकाकर फिर उहे नजरें रात को प्रियोम के नजरों से मिलाकर बात कर एक से रिश्ता निभा रहे और दूसरे से इसक लड़ा